नमस्कार दोस्तों, मैं मनु शर्मा अमृतसर से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रेड बुक लवर में दोस्तों। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राहु अष्टम भाव के ऊपर दोस्तों कि जब भी अष्टम भाव में राहु देव विराजमान होते हैं तो क्या अपना अच्छा और बुरा असर दोस्तों जीवन में दिखलाते हैं। आइए दोस्तों इस चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों अष्टम भाव जो होता है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है एक तरह से कुंडली का। अष्टम भाव जो है इससे जो है आदमी की आयुष्य जीवन का मृत्यु का विचार किया जाता है, अल्पायु का विचार किया जाता है। मृत्यु मतलब किस तरह से होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, दुर्घटना से होगी, पीड़ादायक होगी या कम पीड़ादायक होगी। मतलब मृत्यु का विचार करना, आयु का विचार करना जो है अष्टम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव दोस्तों जीवन में जो आने वाली अचानक दुर्घटनाएं घटनाएं होती हैं उसका कारक होता है। जीवन में कुछ भी जो घटनाएं अचानक से हो जाती हैं, बड़े बड़े हादसे हो जाती हैं, बदनामी हो जाती है, तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है, ये अष्टम भाव का ही संबंध होता है। अष्टम भाव हमारे जीवन में गुप्त चिंताओं का कारक भी है। बहुत ज्यादा टेंशन में रहना, डिप्रेशन में जाना, क्रॉनिक जो डिप्रेशन होता है वो कहीं ना कहीं अष्टम भाव के कारण होता है। अष्टम भाव में जब भी कोई ग्रह बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में होता है तो आदमी खुदकुशी तक करने की नौबत आ जाती है। मतलब क्रॉनिक डिजीज भी आती है, क्रॉनिक डिप्रेशन भी आते हैं अष्टम भाव के कारण जब अष्टम भाव का रोल प्ले हो जाता है। अष्टम भाव हमारे जीवन में गुप्त संबंधों का है, तो ऐसे में जो है आदमी के गुप्त संबंधों का कारक भी अष्टम भाव कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है। अष्टम भाव जो है गुप्त रोगों का भी है, कोई ना कोई गुप्त रोग हो जाते हैं अष्टम भाव में जब भी कोई पापी ग्रह पीड़ित वगैरह अवस्था में हो। दोस्तों अष्टम भाव जो है बहुत ज्यादा मतलब कि जीवन में हमारे स्थान रखता है। अष्टम भाव से अचानक से होने वाले लाभ भी देखे जाते हैं। अचानक से लॉटरी निकल जाती है, अचानक से धन का लाभ हो जाता है। कई सालों से आपके झगड़े चलते जा रहे हैं और अचानक से आपको जो है वसीयत आपके नाम हो जाती है, पैतृक संपत्ति आपके नाम पे हो जाती है। तो जो अचानक से होने वाले लाभ भी हैं वो भी अष्टम भाव से ही दोस्तों देखे जाते हैं। अष्टम भाव से जो है जीवन में होने वाले शोध, बहुत बड़े अध्ययन, गहन चिंतन, अध्यात्म, तंत्र मंत्र, तो ये सब जो है अष्टम भाव से देखे जाते हैं दोस्तों। अष्टम भाव जो है बहुत ही गहन चिंतन का भी है। अगर आप कोई ज्योतिषी बनना चाहता है तो भी अष्टम भाव बहुत हेल्पफुल होता है। जब भी कुंडली में 4, 8, 12 भावों का कहीं ना कहीं संबंध बनता है अष्टम भाव में, तो आदमी जो है अध्यात्म की तरफ रुचि रखता है, ज्योतिष की तरफ रुचि रखता है, मंत्रों की तरफ, यंत्रों की तरफ, ऐसे आदमी की जो है रुचि होती है दोस्तों। आदमी इस फील्ड में आता है तो अष्टम भाव से आदमी अपने जीवन में गहन अध्ययन करता है, ठीक है, अध्यात्म की तरफ चलता है। जब भी अष्टम भाव के ग्रह जो होते हैं तो ये आदमी को ये दुनिया से दूर कर देते हैं, मतलब कि आदमी संन्यास ले लेता है। और संन्यास का, बैराग का जो भी भाव है कहीं ना कहीं अष्टम भाव का उसमें भी बहुत बड़ा रोल रहता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कुछ अष्टम भाव की खास बातें। अब बात करते हैं अष्टम भाव के राहुदेव के ऊपर। अष्टम भाव में जब भी राहुदेव आते हैं तो राहुदेव जो है इन सब चीजों को अपना अपना प्रभाव छोड़ने वाले हैं दोस्तों। अष्टम भाव के राहु क्या हैं? राहु कूटनीति है, राहु धोखा है, राहु माया जाल है, राहु नकारात्मक ऊर्जा है, भूत प्रेत जितने भी हैं ये नकारात्मक ऊर्जा, ये सब राहु के ही अधीन है दोस्तों। जब भी कुंडली में अष्टम भाव में राहुदेव अशुभ होते हैं तो आदमी के ऊपर तंत्र मंत्र क्रियाएं हो जाती हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का, भूत प्रेत आदि का वास हो जाता है, वास्तु दोष हो जाते हैं, और जीवन में बहुत बड़े अचानक नुकसान, अचानक दुर्घटनाएं, अचानक घटनाएं हो जाती हैं दोस्तों जो आपने कभी सोची भी नहीं होती है। अष्टम भाव के राहु जो है आपके जीवन में बदनामी दे देते हैं। अष्टम भाव के राहु जो है आपके गुप्त संबंध हो जाते हैं। अष्टम भाव के राहु बहुत बड़े बड़े आपके जो है नुकसान करवा देते हैं। अब जैसे कि अष्टम भाव जो है ये सप्तम भाव से दूसरा भाव है। सप्तम भाव का बेनिफिट हाउस अष्टम भाव जाता है। अष्टम भाव में जब राहु देव आगे बैठ जाएंगे तो सप्तम भाव के सुखों को भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगा देते हैं, वहां पे ब्लॉकेज लगा देते हैं, खराब कर देते हैं। सेपरेट अष्टम भाव में राहु राहु एक सेपरेटिव प्लैनेट है दोस्तों, ये सेपरेशन दे देता है। तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव वाले राहु के जातक की जो मैरिज लाइफ है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, खराब रहती है। जब राहु का प्रभाव, राहु की दिशा, अंतर्दशा, महादशा या गोचर या लाल दिशा जब भी आती है, अष्टम भाव का राहु जब भी दोबारा अष्टम भाव में आता है तो ऐसे जातकों के मैरिज लाइफ में लड़ाई झगड़े अत्याधिक देखने में आते हैं। खासकर लड़कियों की कुंडली में ये दिक्कत बहुत देखने में आती है। जिनकी भी लड़कियों की कुंडली में अष्टम भाव का राहु होता है, ऐसी लड़कियों की विवाह ही नहीं हो पाते हैं दोस्तों। सुंदर हैं, सुशील हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा है। और यदि विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद लड़कियों के जीवन में जो क्या देखने में आता है कि उनको बहुत लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है अपने ससुराल में। उनकी जो है बहुत देर के बाद जाके एडजस्टमेंट होती है। तो जब दोबारा अष्टम का राहु आता है अष्टम में तो जो है ऐसी लड़कियों को अपने मायके आके बैठना पड़ता है। डिवोर्स तक बात चली जाती है, लड़ाई झगड़े देखने में जीवन में आते हैं। अष्टम भाव का लड़कियों की कुंडली में जो है बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव देता है। अष्टम भाव के राहु के समय लड़कियों के मैंने 2-2 विवाह होते देखे हैं।
दो दो विवाह लड़कियों के होते देखने के बावजूद भी जो है मैरिज लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं रह पाती है दोस्तों। अष्टम का राहु जो है जीवन में उतार चढ़ाव देता है, ससुराल से बन नहीं पाती है, ससुराल या ससुर से जो है ऐसे आदमी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, ससुराल में दिक्कतें आती हैं। फाइनेंस, अष्टम भाव की दृष्टि जो है दूसरे भाव पे जाती है, उससे आदमी का जो फाइनेंस है वो अच्छा नहीं रहता है, पैसे की कमी रहती है या पैसे को लेकर उतार चढ़ाव आते रहते हैं जीवन में, ठीक है। अष्टम भाव के समय जब राहु देव अशुभ हो जाते हैं तो यहाँ पे जो इस तरह की समस्याओं का जीवन में सामना करना पड़ता है दोस्तों। अष्टम भाव के समय यदि साउथ फेसिंग मकान हो, अष्टम भाव के समय राहु बैठा हुआ हो और वो अशुभ का होकर बैठा हुआ हो, तो ऐसी अवस्था में यदि ऐसा जातक का घर का जो फेसिंग है वो साउथ फेसिंग है, तो यहाँ पे जो है फिर बहुत बड़े बड़े नुकसान, अचानक मौतें हो जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, घर में किसी को पैरालाइज हो गया। और अष्टम भाव के राहु के समय जो है घर में किसी के टांग पे चोट लग जाती है, खुद अष्टम भाव का जिसका राहु होता है उसके पैर में चोट लगती है। ऐसे जातक को जो है अपने जीवन में एक बार जज के आगे पेश होना पड़ता है। अष्टम राहु जब खराब होता है तो घर के पानी जो है लीक होते रहते हैं, घर में सीलन रहती है, नल टपकते रहते हैं, पैर में चोट लग जाती है, ठीक है। तो ये जो कुछ निशानियां ये अष्टम भाव के राहु की हैं, घर के अंदर जब हम एंटर करते हैं तो फर्स्ट अप एंड डाउन होता है, ऊंचा नीचा होता है, या घर के अंदर जब हम एंटर करते हैं तो पहला स्टेप हमारा डाउन चला जाता है, ठीक है। ऐसे घरों में अचानक बड़े-बड़े हादसे हो जाते हैं, नुकसान होते हैं, लड़ाई-झगड़े होते हैं, घर में बरकत नहीं रहती दोस्तों, आपस में लोगों की आपस में पारिवारिक लोगों की आपस में नहीं बनती है। तो ये जो कुछ अशुभ प्रभाव है दोस्तों अष्टम भाव के राहु के, और जिस साल अष्टम भाव का राहु दोबारा अष्टम भाव में आता है, तो उस साल कोई ना कोई सरकारी झगड़ा गले पड़ जाता है, आप घर से बाहर गए हो, आपके साथ किसी का कंधा लग गया या मोटरसाइकिल लग गया या गाड़ी लग गई, लड़ाई हुई, झगड़ा बढ़ गया, कोर्ट कचहरी तक चला गया। तो आप घर से किसी और काम के लिए निकले थे लेकिन बात कुछ और हो गई, आप झगड़ों में फँस गए, ठीक है, आपने किसी यार दोस्त के झगड़े में फँस गए, झगड़ा किसी दोस्त का था, बस आप गए, नाम आपका परिचय में आ गया, ठीक है। तो अष्टम भाव का राहु जो है अचानक से आपके जीवन में जो है बदलाव दे देता है, लड़ाई झगड़े में फंसा देता है। अष्टम भाव के राहु के समय दोस्तों अचानक से चोरी हो जाती है, बदनामी हो जाती है, धन हानि हो जाती है, क्योंकि अष्टम भाव के राहु जिनकी जन्म कुंडलियों में ऐसे बच्चे जो होते हैं बहुत ही अच्छी खानदान की पैदाइश होने के बावजूद भी जो है नशों में गिर जाते हैं। राहु क्या है, अष्टम भाव में नशा है, एडिक्शन है, माया जाल है, ये मायावी ग्रह है, ये नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी है, छाया ग्रह है, ये आदमी के दिमाग पे छा जाता है, ये बड़े बड़े सपने दिखाता है, चोरी करवाता है, झूठ बुलवाता है। ऐसे जो जातक होते हैं बहुत ज्यादा मतलब कि ढोंगी पाखंडी होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं, कपटी होते हैं, बोल कुछ और रहे होते हैं, अंदर सोच कुछ और रहे होते हैं। ऊपर से लगेगा ये इसके जैसा इंसान ही कोई नहीं है, लेकिन अंदर से ये धोखा देने वाले होते हैं। मतलब कि अष्टम भाव के राहु वाले जातक जो होते हैं, अच्छे घर की पैदाइश होने के बावजूद भी ऐसे जातक जो है नशों में घिर जाते हैं, चोरी करते हैं, अपने घर की या अपनी उनकी खुद की बदनामी होती है। अष्टम भाव जो है जीवन में कहीं न कहीं राहु जो है यहाँ पे बदनामी करवाते हैं। गुप्त संबंध ऐसे आदमी के इस तरह से बन जाते हैं। मैंने ऐसे जातकों को देखा है जिनका अष्टम में राहु है, शनि भी खराब है ऐसी कुंडलियों में जिनके, तो वो अपनी पत्नियों को धोखा देते हैं, अपनी उम्र से छोटी लड़की के साथ उनके संबंध बने होते हैं और अपनी पत्नी को धोखा दे रहे होते हैं। मतलब कि ऐसे जातकों के गुप्त संबंध अपने पत्नी को धोखा देते हैं, मतलब कि विश्वास के पात्र नहीं देखे गए हैं। ऐसे लोगों को जो है प्राचीन शास्त्र में भी जो है अच्छा नहीं बताया, चोरी, कपटी, होटल और भी अशुभ फल उसके बताए गए हैं। अष्टम भाव के राहु के अशुभ के समय यदि ज्यादा ग्रह खराब हो जाए तो यहाँ पे जो है अल्पायु योग भी बताया गया है। यहाँ पे जो है ज्यादा अच्छे योग नहीं बताए गए अष्टम भाव के राहु के लिए। लेकिन लाल किताब के अनुसार यदि यहाँ पर यदि कुंडली में मंगल नेक हो, यदि कुंडली में सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन हो, शनि देव आपके नीच राशि के ना हो, ठीक है, अच्छे भावों में बैठे हुए हों, तो यहाँ पे जो है फिर राहु देव के अशुभ प्रभाव देखने में नहीं आते हैं। फिर यहाँ पे राहु देव के अच्छे प्रभाव भी देखने में आते हैं दोस्तों। तो मेन यही है कि यदि कुंडली में राहु अशुभ ना हो, दूसरा जो है आदमी खुद अपने कुछ ऐसे कार्य ना करे, जैसे घर में लैट्रिन बाथरूम टॉयलेट चेंज करवाना बनवाना, घर का शौच फेसिंग होना, घर के बाहर निकलते ही जो है कोई भड़पूजे की भट्टी जिसे कहते हैं जहाँ से धुआं निकलता हो, कोई तंदूर जिससे धुआं ना निकलता हो, राहु की चीजें नहीं होनी चाहिए, घर के आसपास कबाड़ की दुकान नहीं होनी चाहिए, कि घर के सामने कोई खाली प्लाट या कोई ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो राहु से संबंधित हों। तो घर के आसपास या घर का ऐसा जहाँ पर राहु का वास्तु दोष हो, घर में अंदर घुसते फर्श ऊंचा नीचा टूटा हुआ हो, घर में अंदर घुसते घुसते ही जो है फर्श डाउन हो या घर में तहखाने बने हुए हो, तो ये सब जो चीजें हैं ये राहु की है। जैसे आपने घर में कंस्ट्रक्शन कराई, छत बदल ली, बाकी चीजें चेंज नहीं की, ये सब जो राहु को इंडिकेट करती हैं। घर में कबाड़ इकट्ठा होना, घर की छत गंदी होनी, ये सब राहु को इंडिकेट करती हैं। जब इस तरह की चीजें घर में होंगी और आप खुद जो है लेट उठते हैं, आपके जीवन में कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, तो राहु यहाँ पे बहुत बड़े नुकसान करेगा, आपको जीवन में बहुत बड़ी धन हानि उठानी पड़ेगी, नशों में आदमी से फंस जाते हैं।
जीवन में उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। ऐसे लोग जो है जीवन में फिर लालची मतलब धन के लालच में जो है बहुत बहुत गलत काम कर जाते हैं, उन्हें बहुत जीवन में हानि उठानी पड़ती है, जेल यात्रा भी दोस्तों जीवन में कहीं न कहीं ऐसे लोगों को हो जाती हैं। अष्टम भाव के राहु के जो फल है यहाँ पे अच्छे नहीं बताए गए हैं, बहुत कम अवस्थाएँ हैं, जब मंगल नेक हो, शनि नेक हो, तब जो है यहाँ पर राहु के शुभ फल देखने में आते हैं दोस्तों। तो ये थी कुछ खास जानकारी दोस्तों अष्टम भाव के राहु के समय। अब चर्चा करते हैं कि हमें यहाँ पे उपाय क्या करने चाहिए। तो दोस्तों अष्टम भाव के राहु के समय यहाँ पे जो है उपाय के तौर पे सबसे पहले प्रिकॉशंस है, अपने आप को सही रखें, झूठ ना बोलें, अच्छे विचार बनाएँ। हमारे मन में आने वाले विचारों के जो स्वामी हैं, हमारी जो प्लान्स हैं, ये अब राहु देव की कृपा है कि राहु की वजह से हमारे मन की बुद्धि, जो हमारे विचार हैं, जो प्लान्स हैं वो बनते हैं। तो अच्छी सोच रखिए, अपने अच्छे विचार रखिए और जो है दारू, मीट, अंडे, शराब से परहेज करें। इनका बिल्कुल भी जीवन में सेवन ना करें और अपने बड़ों की आज्ञा को मानें। और अष्टम भाव जो होता है ये इसकी दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ने से ऐसे जातक जो होते हैं इनका अपनी वाणी पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। जब ये बोलते हैं लड़ाई झगड़े में तो इतना बोल देते हैं कि खुद नहीं पता कि ये क्या बोल गए हैं। तो ऐसे बाद जातकों को अपनी वाणी के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है। और उपाय के लिए यहाँ पे 50-50 ग्राम के जो सिक्का होता है ना, लेड धातु होती है, सिक्का राहु की धातु है, इसको 50-50 ग्राम के 8 पीस और 8 सूखे नारियल भी जो है आप जल प्रवाह कर सकते हैं। और या फिर जो है रोज 8 बादाम मंदिर लेके जाने हैं और उसमें से 4 उठाकर ले आने हैं और घर में लाल कपड़े में जो है ला करके इकट्ठे करने हैं। लोहे के डब्बे में लाल कपड़ा बिछा लेना है पहले और जो 4 बादाम आप मंदिर से उठा के लाएंगे वो उसमें इकट्ठे करते रहना है। जब भी राहु वृषभता अष्टम भाव में आता है तो उस साल जो ये उपाय कराया जाता है दोस्तों। अपने घर की छत को साफ सुथरा रखें दोस्तों। और प्रभु का माँ भगवती का माँ सरस्वती का पूजन करें। माँ भगवती की सरस्वती का पूजन करने से भी जो है राहु देव शुभ फलदायी हो जाते हैं, नकारात्मक अपने प्रभाव नहीं देते हैं। नील सरस्वती का पाठ करें। दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।